चलिए अब आपको बता दें कि आपने भगवान की भक्ति के कई रंग और रूप देखे होंगे। इंसान का जीवित रहते हुए भगवान में आस्था और प्रेम तो सभी ने देखा है, लेकिन ग्वालियर में भगवान के प्रति आस्था और प्रेम की एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने जीते जी तो भगवान भोलेनाथ में अपनी आस्था रखी ही, बल्कि मरने के बाद भी वह अपना सब कुछ भगवान को सौंप गई। भगवान की भक्ति में लीन भक्तों के कई रंग और रूप आपने देखे होंगे। इंसान के जीवित रहते हुए भगवान में आस्था और प्रेम तो सभी ने देखा होगा, लेकिन ग्वालियर में भगवान के प्रति आस्था और प्रेम की एक ऐसी अनोखी कहानी सामने आई है, जिसने सुना वो भक्ति भाव में सराबोर हो गया। एक बुजुर्ग महिला जीते जी भगवान भोलेनाथ में अपनी आस्था जताती रही और मरने के बाद भी वो अपने जीवन भर की जमा पूंजी और लाखों रुपए की बीमा पॉलिसी में भगवान भोलेनाथ को नॉमिनी बना गई। जी हाँ, ये सच है। बुजुर्ग महिला ने भगवान के नाम का LIC बीमा खोला। जब ये पॉलिसी पूरी हुई तो इसे अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास को सौंप दिया गया। माधुरी भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी। माधुरी सक्सेना थोराट की गोट में किराए के मकान में रहती थी। अपने माता पिता के साथ रहा करती थी माधुरी। माता पिता के खत्म होने के बाद वो अकेली रह गई। माधुरी के पिता मौत के बाद सब कुछ अपनी बेटी को दे गए। माधुरी ने शादी नहीं की थी, कोई भाई बहन भी नहीं थे। माधुरी सक्सेना ने मार्च 2017 में एक बीमा पॉलिसी कराई थी। 19 मार्च 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले बीमा पॉलिसी में भगवान को नॉमिनी बनाया। अचलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को नॉमिनी बना दिया था। मौत के बाद भगवान के खाते में आए 8 लाख रुपए। यहाँ पर रहते हुए शादी उन्होंने की नहीं। माँ थे पिता थे, वो चले गए, अकेले ही रहती थी और टीचर थी स्कूल में। भगवान की पूजा पाठ करती थी, भोलेनाथ की, मतलब बहुत पूजा पाठ, चाहे घर में ही रहती, मतलब भगवान को बहुत मानती थी, भोलेनाथ को। वो हम तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया कर गई हैं। कोई तो था नहीं उनके आगे पीछे, चलो बोले भगवान के नाम इतना कुछ कर गई, बहुत अच्छा है। इन्हीं लोग थे, माँ पिताजी और अपना थी। पहले माँ चली गई, फिर पिताजी चले गए, फिर अपना चली गई। महिला माधुरी सक्सेना की 2022 में मृत्यु हो चुकी थी और अब जाकर 2024 में पॉलिसी परिपक्व हुई तो उसकी राशि का भुगतान होना था। बीमा के नियम अनुसार बीमा धारक की मृत्यु के बाद उस राशि का भुगतान नॉमिनी को होता है और इस पॉलिसी की नॉमिनी अचलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट था। जीवन बीमा पॉलिसी जब पूरी हुई तो 7,42,982 रुपए अचलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट सलाहकार ने मंदिर प्रबंधकों को इस बारे में जानकारी दी। ये श्रीमती सुषमा बंसल उनकी बीमा सलाहकार थी। उनके माध्यम से इन्होंने श्रीमती माधुरी सक्सेना ने श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास को अपना नॉमिनी बनाया था और कहा कि उनकी मृत्यु के बाद ये पॉलिसी अचलेश्वर महादेव को दी जाए। माधुरी के इस कदम की हर तरफ काफी तारीफ हो रही है। लोग दंग हैं कि कैसे शिव की भक्त ने जीवन भर की जमा पूंजी अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दी। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।